गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका इस चैनल पे स्वागत है और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि लगातार हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अच्छा से पढ़िए, मन से पढ़िए और वीडियो को अच्छा से देखिए ताकि हमारा मेहनत सफल रहे। और आज हम लोग अगला चैप्टर मोशन इन अ प्लेन का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में भी आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया गया है, आप उसको जरूर देखिए। और पार्ट 2 में भी आपको वेक्टर्स के बारे में पढ़ाया गया है, वो भी काफी डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं। शुरुआत से वेक्टर पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से वेक्टर को स्टडी किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 और 2 को जरूर देखें और इसके पिछला वाला भी चैप्टर को आप जरूर देखिए, है ना। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और शाम को डेली हम लोग फर्स्ट ईयर का क्लास लाइव क्लास कराते हैं, जो कि 7 बजे से 8 बजे तक होता है, और सेकेंड ईयर का 6 बजे से 7 बजे तक होता है। तो जो भी होंगे आपके मतलब दोस्त होंगे या जो भी होंगे जो इस तरह की क्लास करना चाहते हैं, तो उनको ज्वाइन होने के लिए बोलिए, डेली क्लास जाएगा। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। और ये है आपका वेक्टर। तो वेक्टर को हम लोग पिछला क्लास में जो पढ़ रहे थे कि कोई वेक्टर हमारे पास ए है, और ये वेक्टर जो है जिसे हम लोग ऐसे लिखे थे 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। तो इस प्रकार लिखे थे। तो हम बोल रहे हैं कि आज हम लोग इसका सीखेंगे मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर। तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या है? तो आप सिंपल समझिए, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड, gives the magnitude of the vector। तो ये मैग्नीट्यूड आपको बताएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। सिंपल एक बार और लिख दे रहे हैं, देखिए ये आपको मैग्नीट्यूड बताने का काम करेगा। मॉड्यूलस करेंगे तो किस तरह से मॉड्यूलस किया जाता है? किसी वेक्टर को मॉड्यूलस करना है तो इस वेक्टर को ऐसे लिखना है, यही होता है मॉड्यूलस। यहाँ पे मोड लगा देंगे हम लोग, ये मॉड्यूलस हो गया। और ये फर्स्ट वाले डिजिट को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, फिर सेकेंड वाले डिजिट को भी स्क्वायर कर देंगे, और सब प्लस रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे ओवर रूट। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4 और 9, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 13, रूट ओवर 13, और यहाँ पर लिखेंगे ए और ए लिखेंगे। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इसको हम लोग कोई यूनिट नहीं जान रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, ऐसे √13 यूनिट। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? ये आपका आंसर हो गया। तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर के बारे में काफी इजी चीज है। एक और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे एक और मान लीजिए कि आपको कोई वेक्टर बी दे रखा है, और बी जो दे रखा है ये है, मान लीजिए 3i कैप है माइनस 4j कैप है, ऐसे लिखा हुआ 3i कैप माइनस 4j कैप लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका आपको मॉड्यूलस करना है, मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे किया जाएगा? तो पहले बी वेक्टर को लिखेंगे और इस पर दोनों तरफ ऐसे मोड लगा देंगे, और कुछ मत कीजिए। जो फर्स्ट डिजिट है उसको आपको क्या करना है? स्क्वायर। जो सेकेंड डिजिट है उसको भी आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो सेकेंड डिजिट -4 है, सेकेंड डिजिट -4 है, और बीच में हमेशा हमको क्या रखना है? प्लस, और यहाँ पर ऐसे ओवर रूट। तो आप देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 और ये 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा √25। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इसको बी लिखेंगे, क्योंकि अभी मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर मींस इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स बताता है, मैग्नीट्यूड, बस इतना ही आपको याद रखना। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाण, ठीक है, परिमाण इसको बोलते हैं। और इंग्लिश में और भी आप अगर बोलना चाहिएगा तो बोल सकते हैं वैल्यू, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? मान बोलते हैं ना, मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका 25 का स्क्वायर रूट करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 5, और यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं दिया हुआ है, तो आपको खुद से ऐसे लिख देना है। जैसे अगर पहले से यूनिट होता मीटर, तो मीटर लिखते हैं, किलोमीटर लिखते हैं, या फिर मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो हम लोग लिखेंगे यूनिट। तो ये बखूबी आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा विश्वास है, अच्छा है। और भी हम लोग थोड़ा सा और भी सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, मॉड्यूलस के ऊपर।
ताकि प्रैक्टिस अच्छा हो तो हम लोग ज्यादा अच्छा कर सकें। देखिए डायरेक्टली हम बताएंगे ना, अब डायरेक्टली जैसे मान लीजिए आपको कोई वेक्टर ए दे रखा है और ए आपको इस प्रकार से है आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो कुछ नहीं करना है, इसका मोड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ए। ठीक है, अब मोड कर देंगे ए मिल जाएगा। अब इसको हमको क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट का स्क्वायर, फिर प्लस ही करना है आपको सेकेंड का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, फिर प्लस ही आपको करना है 2 स्क्वायर और ओवर रूट। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 2 दूनी 4 ऐसे। तो 16 4 20 और 1 21 रूट ओवर 21 यूनिट आंसर। आंसर हो गया। तो आप समझ गए कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड हम बोलेंगे डायरेक्टली, मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड बताइए जी कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होगा। बस देखिए किस तरह से बना रहे हैं। अब आपको ऐसे समझा रहे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है, कोई आपको एक और वेक्टर आ गया बी वेक्टर, ठीक है, बी आ गया। अब बी आ गया, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कुछ भी है, जैसे मान लीजिए 4i कैप है प्लस 2j कैप है माइनस 6k कैप ऐसे है। अगर हम इसका अगर पूछते हैं आपसे कि बी वेक्टर का आप मॉडुलस कीजिए, बी वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इसका वैल्यू कितना है, ये तो वेक्टर है, इसका वैल्यू कितना है। तो वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से आपको बी लिख देना है और पहला का स्क्वायर 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 6 छक 36। यहाँ पर माइनस है तो स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाएगा ना। इस तरह से अब इसको जोड़ लीजिए आप लोग, 40 हो जाएगा और 16 कितना हो जाएगा 56, तो रूट ओवर 56 यूनिट। दिस इज योर आंसर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। अब देखिए सवाल और भी चेंज कर देता है, आप समझ गए, हमको लगता है समझ गए होंगे काफी। ठीक है, चलिए तो अब आपको मान लीजिए इसे बोल दिया कि a प्लस बी का अब मैग्नीट्यूड बताइए कि क्या होगा। a प्लस बी का मान लीजिए दोनों को ऐड करके तब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए आई को आई के साथ और जे को जे के साथ और के को के के साथ। जैसे पहले ए है तो ए लिख लेते हैं, देखिए ऐसे लिखेंगे आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, बंद कर दिए, प्लस बोला है तो प्लस करेंगे, सही है। और देखिए बी क्या है, बी तो 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप हो गया। इसको भी क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों का मोड हमको बोला है, तो दोनों तरफ हम लोग ऐसे मोड भी लगा दे रहे हैं, हो गया। अब देखिए आई वाला आई के साथ है जाएगा जी, आई आई के साथ, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5i कैप और 4 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए माइनस में है ये प्लस में है, इसका माइनस 2j कैप हो जाएगा। इसको देखिए तो माइनस 4k कैप हो जाएगा और इसको मोड कर दीजिए। तो मोड का तरीका क्या है, अभी तुरंत बताया है आपको कि मोड कैसे करना है। तो इसका स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा 5 25, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और ओवर रूट। यही हमारा क्या हो गया मोड। कितना बार कर दिए हम लोग, अब सबको जोड़ दीजिए, है ना। इसको जोड़िएगा 29 हो जाएगा, 6 35 और 10 45, है ना 45। तो 45 रूट ओवर 45 और यहाँ पर क्या लिख देंगे यूनिट। बखूबी समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसी तरह से आप अपना से कीजिएगा a माइनस बी, ए माइनस बी का मोड करना है, समझ गए, ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसे मोड करना रहता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए और देखिए अभी ये समझ गए, ए माइनस बी भी कर सकते हैं, है ना। तो मोड वाला कहानी हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा अब देखिए आपको हम बता रहे हैं एडिशन। अब देखिए आपको वेक्टर हो गया, वेक्टर कैसे लिखा जाता है, स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में जा रहा था कैसे लिखेंगे, वाई एक्सिस में कैसे लिखेंगे, आपकी तरफ जेड एक्सिस में कैसे लिखेंगे, और फिर इसके बाद आपको बताया था प्लेन में कैसे लिखेंगे, फिर इसके बाद स्पेस में कैसे लिखेंगे। स्पेस में क्या है आई जे के तीनों आ जाता है ना, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसको ऐड करेंगे, जैसे हम लिखे थे ना प्लस बी, तो ऐड मतलब कि एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे उसको ऐड किया जाता है, तो उसका रूल है जी, वेक्टर को ऐड करने का रूल होता है। स्केलर का डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं, अलजेब्राइक सम करते हैं।
लेकिन इसका रूल है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, अगला जो टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर्स, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर ऐसे है और इसका नाम है ए, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं। देखिए आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। ये वेक्टर है, कोई है ये वेक्टर, कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है, समझे कि नहीं। और कोई एक और वेक्टर है जो बी है और वो इस प्रकार से है, देखिए इस तरह से, ये कोई वेक्टर आपको बी है, ये दो वेक्टर हो गए, समझ गए। तो ये दो वेक्टर्स है और इसे हमें ऐड करना है। लेट अस सपोज देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, वी हैव टू ऐड दीज वेक्टर्स बट वी हैव टू यूज सम रूल्स एंड रूल्स आर वी डिस्कस हियर। देखिए कैसे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है बाबू, जो भी आपको पढ़ना चाहते हैं कुछ नहीं करना है, बस बस इसको जो है कि एज इट इज ऐसे उठा करके यहाँ पे रख दीजिए या फिर कहीं पे भी रख लीजिए। जैसे इसको हमने फिर से ड्रॉ कर लिया, या नहीं मत भी कीजिए, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए इसको। और रिप्लेस करेंगे तो ऐसे ही रिप्लेस करना है, सेम एकदम सेम, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन होता है। आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते उसको उठा के ऐसे 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 कर दिए, वैसे नहीं करना, समझ रहे हैं कि नहीं ना। तो इसको उठा करके सेम यहाँ से ऐसे एकदम सीधे ऐसे डिस्प्लेस कर देना है, इसको रिप्लेस कर देना है, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा डिस्प्लेस्ड कर देना। तो इसको आपको डिस्प्लेस्ड कर देना है, इसको ऐसे उठाना है यहाँ से और उठा करके ऐसे यहाँ पे रख देना है, या यहाँ पे रख देना है, आपकी मर्जी है, यहाँ पे भी रख सकते हो और यहाँ पे भी रख सकते हो, दोनों जगह रख सकते हो, ठीक है। तो इसको उठा करके देखिए ऐसे ही पैरेलल लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए इस तरह से, ये भी अच्छा नहीं हो पाया, देखिए इस प्रकार से एकदम सेम टू सेम ऐसे उठा करके रख देना है। तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं टेल, इसको हम लोग बोलते हैं हेड, और इसका भी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेल, इसका ये टेल हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख देते हैं कि टेल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा हेड, और ये हमारा वेक्टर बी, यहाँ पर भी हेड हो जाएगा, इस प्रकार से हेड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हेड हेड टू टेल मेथड इसको बोलते हैं हम लोग, हेड टू टेल ऐड किया जा रहा है। तो आपको रिजल्ट मिल गया, देखिए आपको रिजल्ट मिल गया, ये दोनों को ऐड कर दिए ना। तो इसको हम लोग एक और यहाँ से ऐसे साइड जनरेट कर देंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से ऐसे ऐसे। तो इसको हम लोग लिखते हैं आर, आर, यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, समझ गए। तो अब आप देखिए फिगर कैसा बन गया, तो फिगर बन गया ट्रिएंगल, त्रिभुज बन गया बाबू, है ना, त्रिभुज, ठीक है। थोड़ा खराब लिखा गया, अच्छा लिखा, देखिए त्रिभुज बन गया। इसलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं ट्रिएंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ऐसे, ट्रिएंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रिएंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रिजल्ट कैसे निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू ए प्लस बी, देखिए इस तरह से इसको ऐड करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये होता है ट्रिएंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसका एक लंबा चौड़ा डिफिनीशन है जो आपको हल्का सा बता दे रहे हैं, है ना। ये हो गया टेल और ये हो गया हेड, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको देखिए अगर यहाँ पर इसको बोलते हेड और टेल ऐड होगा तो सेम ऑर्डर इसको बोला जाता है, सेम ऑर्डर, मतलब कि हेड प्लस अगर टेल मिल रहा है तो आपको बोलना है सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर टेल है और प्लस टेल है, और यहाँ पर देखिए हेड है और प्लस हेड है ना, इसका भी हेड और इसका भी हेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट ऑर्डर, मतलब कि हेड प्लस हेड रहेगा या फिर टेल प्लस टेल रहेगा, तो ये दोनों को क्या बोला जाएगा, अपोजिट ऑर्डर इसको बोला जाता है,
किताब में आप देखिएगा अच्छे अच्छे बुक में डिफिनीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से, इफ टू वेक्टर्स, है ना, इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, एंड डायरेक्शन, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि इफ द मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो बहुत आसान है if the magnitude and direction magnitudes and directions of two vectors are represented by two sides, देखिए कैसे लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स। टू साइड्स है, देखिए 1 2 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तो यहाँ पर हम लोग बोले टू साइड्स। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ अ triangle taken in the same order, देखिए आप लोग, taken in the same order, if the magnitude and direction of two vectors are represented by the two sides of a triangle two sides of a triangle taken in the same order, then the magnitude and direction of the, तो इसका भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, देखिए इज लगाएंगे यहां पर, है ना, क्या लिखेंगे, आर रिप्रेजेंटेड, तो यहां पर हो जाएगा इज रिप्रेजेंटेड क्या है, if the magnitude and direction of two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the magnitude and direction of the resultant vector is represented by the third side or closing side of the triangle taken in the opposite order. This is called triangle slab vector additions. देख लो, if the magnitude and direction, if the magnitude and direction of two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the magnitude and direction of the magnitude and direction of the resultant vector is represented by the third side और closing side, ये close कर दिया, देखिए बंद कर दिया, closing side of the triangle taken in the opposite order। तो फिर से आपको इसको हम बता दे रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए, है ना, if the magnitude and direction of two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in the same order, then the magnitude and direction of the resultant vector is represented by the third side or closing side of the triangle taken in the opposite order. This is called triangle slab vector additions। तो यही है, आपको इसका डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, बाकी इसका डेरिवेशन अगले क्लास में हम लोग करेंगे, शाम को लाइव क्लास होगा, आप जरूर जुड़िएगा, उसमें इसका डेरिवेशन कराएंगे, फिर से एक बार डेफिनेशन को रिपीट करेंगे, ठीक है, और इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए अभी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि मुझे आगे भी क्लास लेने जाना है, ठीक है।